नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पंचायत की। मतलब वो सीरीज जिसने क्या शहर क्या गांव हर जगह अपनी एक खास पहचान बना ली है। हाँ हाँ बिल्कुल। हमारे पास ना इसके बारे में दो तरह की जानकारी है। एक तो है विकिपीडिया का पूरा ब्यौरा जो हमें मतलब अब तक की कहानी किरदार ये सब बताता है। जी। और दूसरा एक बड़ा ही दिलचस्प नजरिया है जो सीजन 4 और 5 की क्या कहानी हो सकती है, फैंस क्या सोच रहे हैं, उस पर बात करता है। अच्छा, फैंस की अटकलें। हाँ, तो आज हम फुलेरा गांव की इस दुनिया को थोड़ा और खंगालेंगे, देखेंगे कि इसकी असलियत क्या है, कहानी कहाँ तक पहुंची है और इसके जो चाहने वाले हैं वो आगे क्या देखना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो विकिपीडिया के हिसाब से देखें तो पंचायत जो है वो द वायरल फीवर मतलब हाँ, टीवीएफ उनकी बनाई हुई एक बहुत ही पॉपुलर हिंदी कॉमेडी ड्रामा सीरीज है, प्राइम वीडियो पर आती है। हाँ, हाँ। कहानी है अभिषेक त्रिपाठी की। जितेंद्र कुमार ने निभाया है किरदार। एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है जिसे मतलब बढ़िया नौकरी नहीं मिलती, तो वो उत्तर प्रदेश के फुलेरा गांव में पंचायत सचिव बन जाता है। और कमाल की बात यह है कि किरदार उफ कितने असली लगते हैं। हाँ वो प्रधानपति बृजभूषण दुबे, रघुवीर यादव जी, हाँ प्रधान मंजू देवी, नीना गुप्ता जी, हाँ विकास चंदन रॉय, हाँ प्रहलाद फैजल मलिक। हाँ, मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि एक्टिंग हो रही है। सही कहा। शायद इसलिए भी कि मैंने सुना है शूटिंग मध्य प्रदेश के एक असली गांव महोदिया में हुई है। सच है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। विकिपीडिया यही बताता है कि महोदिया गांव के असली पंचायत ऑफिस में शूटिंग हुई, तो वो असलियत वाला फील इसीलिए आता है। अच्छा। और विकिपीडिया हमें पहले 3 सीजन का एक खाका भी देता है। जैसे सीजन 1 में अभिषेक का गांव की जिंदगी में एडजस्ट होना और साथ साथ वो कैट की तैयारी। हाँ, कैट एग्जाम। हाँ, फिर सीजन 2 में वो गांव के पॉलिटिक्स में थोड़ा इन्वॉल्व होता है। भूषण यानी बनराकस का किरदार उभरता है। भंदराकिस। हाँ, और वो प्रहलाद के बेटे की शहादत वाला एक एक बहुत ही इमोशनल मोड भी आता है उसमें। हाँ, वो तो बहुत ही दुखद था। हम्म। और फिर तीसरा सीजन जो अभी आया था मई 2024 में, उसमें तो मामला और सीरियस हो गया। हाँ बिल्कुल, विधायक से पंगा। हाँ, विधायक से सीधी टक्कर, अभिषेक का ट्रांसफर रुकवाने की वो पूरी जद्दोजहद हम्म। और गांव की राजनीति में वो जैसे और फंसता चला गया। इसको तारीफें भी काफी मिली हैं, सुना है। हाँ, काफी सराहा गया है। लेकिन अब आते हैं उस दूसरी जानकारी पर जहां से ये अटकलों का बाजार गर्म है। हाँ, हाँ, बताइए। ये सोर्स तो मतलब सीजन 4 की पूरी कहानी और सीजन 5 की झलक तक बता रहा है। अरे बाप रे, क्या क्या बता रहा है? इसमें अभिषेक का ट्रांसफर रोकने से लेकर भूषण की नई और शायद ज्यादा खतरनाक साजिशों का जिक्र है, और रिंकी और अभिषेक का रिश्ता हाँ, वो भी आगे बढ़ने की बात है। अच्छा। और मैंने सुना कुछ कुछ ज्यादा ही नाटकीय बातें भी चल रही हैं इन अटकलों में। हाँ, कुछ बातें हैं जो काफी मतलब ड्रामेटिक लगती हैं। जैसे वो विनोद का किरदार है ना, अशोक पाठक। हाँ, विनोद देख रहा है विनोद। हाँ वही। तो उसके किरदार से जुड़ी एक घटना जिसमें कोई फाइल चोरी और यहाँ तक कि उसकी मौत की बात भी कही जा रही है। मौत? अरे। हाँ, अब देखिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि विकिपीडिया तो सिर्फ सीजन 3 तक की ही पुष्टि करता है जो आ चुका है। ये जो सीजन 4 और 5 की कहानी वाला दूसरा सोर्स है ना, ये कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। अच्छा। ये ज्यादातर फैंस की उम्मीदें हैं या उनकी अपनी कल्पना है, ऐसा लगता है। लेकिन ये कल्पनाएं भी मजेदार हैं। मतलब ये दिखाती हैं कि लोग फुलेरा की दुनिया से कितना कनेक्ट कर गए हैं। बिल्कुल। जैसे लोग क्या सोच रहे हैं कि रिंकी और अभिषेक का क्या होगा, बात आगे बढ़ेगी या कोई मुश्किल आएगी, भूषण अगला क्या दांव चलेगा, सचिव जी का प्रमोशन होगा या वो इस्तीफा दे देंगे, और फुलेरा गांव का क्या, सड़क बनेगी, टेक्नोलॉजी आएगी। हाँ, यही सब सवाल। और यहीं पर ना एक एक दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट दिखता है। शो की जो कामयाबी है वो उसकी सादगी में है, उसके रियल किरदारों में। गांव का जो चित्रण है वो बहुत सहज है। हाँ, बिल्कुल। दूसरी तरफ फैंस की जो अटकलें हैं वो कहानी में ज्यादा ड्रामा चाहते हैं, बड़े टकराव, यहाँ तक कि मौत जैसे मोड़। ये सोचने वाली बात है कि फैंस कहानी को ज्यादा नाटकीय क्यों देखना चाहते हैं। हाँ, ये तो है। शायद ये दिखाता है कि शो की असलियत पसंद आने के बावजूद दर्शक अब किरदारों से इतने जुड़ गए हैं कि वो उनके लिए बड़े फिल्मी टाइप के दांव देखना चाहते हैं, जो शायद शो के अपने शांत रियलिस्टिक अंदाज से थोड़ा अलग हो। मतलब एक तरफ शो की अपनी एक धीमी सधी हुई चाल है और दूसरी तरफ फैंस की थोड़ी तेज रफ्तार वाली उम्मीदें। ये तो मेकर्स के लिए भी एक चैलेंज हो सकता है कि फैंस की सुने या अपने स्टाइल पर टिके रहें। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो पंचायत एक कामयाब शो है जिसने गांव के जीवन की बारीकियों को बहुत अच्छे से पकड़ा है।
हमारे पास एक तरफ 3 सीजन्स की स्थापित कहानी है जो गांव की जिंदगी, पॉलिटिक्स, रिश्ते, इन सब की परतें खोलती हैं। और दूसरी तरफ फैंस की ये कल्पनाएं हैं जो शो के लिए उनके गहरे लगाव को दिखाती हैं और कहानी का भविष्य कैसा हो इसके लिए उनकी जो इच्छाएं हैं उनको भी जाहिर करती हैं, भले ही वो इच्छाएं शो के मूल स्वभाव से थोड़ी अलग क्यों ना हो। तो इस सारी जानकारी का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब पंचायत सिर्फ एक हंसी मजाक या इमोशनल ड्रामा नहीं है, ये वाकई बदलते हुए ग्रामीण भारत, वहाँ की जो उम्मीदें हैं, रोज की जो जद्दोजहद है और उसमें फंसे हुए आम इंसानों का एक आईना बन गया है ना? बिल्कुल सही कहा। और ये हमें एक सोचने वाली बात पर छोड़ जाता है कि जब अगला सीजन आएगा तो क्या वो इन ड्रामेटिक फैंस की उम्मीदों के आसपास होगा या फिर कहानी कोई ऐसा मोड़ लेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी ना की हो। हाँ, क्या फुलेरा की वो असल धीमी गति वाली कहानी फैंस की बनाई इन तेज तर्रार कल्पनाओं से ज्यादा दिलचस्प साबित होगी? ये देखना है, ये देखना वाकई मजेदार होगा।